हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट देखते हैं आज एक और 9th और 11th की क्लास की केमिस्ट्री का जो नया टॉपिक है जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या होता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, मैं बिल्कुल आपको इसे प्रयोग के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक। और ये कुल मिलाकर के 15वां वीडियो है और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सभी 9th के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 9th की क्लास में सारे टॉपिक हैं जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, और कुछ जो टॉपिक हैं उनमें से आधे टॉपिक वो 10th की क्लास में भी हैं, ठीक है, और 8th क्लास में भी हैं। तो अगर आप 8, 9, 10th में हैं तो आपके लिए भी उनमें से वो बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। अगर तो कोई भी टॉपिक की थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा है कि ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल है तो वो आपके लिए यूजफुल है, तो आप उसे देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है वो क्या है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल में एग्जाम में अगर ये आता है कितना लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो देखते हैं बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अधिकांश ठोस गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपको पता है कि अधिकांश का मतलब अधिकतर जो ठोस हैं अगर हम उन्हें गर्म करें तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, द्रव में यानी लिक्विड में। और यदि द्रव को लगातार गर्म किया जाए तो वह वाष्प यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कॉमन सी बात है, अगर कोई ठोस है उसे हम गर्म करें तो पहले वो द्रव में परिवर्तित होगा, उसके बाद वो द्रव के बाद में किस में परिवर्तित यानी कि बदल जाएगा, गैस में, ठीक है। समझ में आई बात। तो पहले कोई भी जो ठोस है, ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित होता है, परिवर्तित का मतलब किस में बदलता है, सबसे पहले द्रव में, ठीक। उसके बाद जब हम और गर्म करेंगे तो जो द्रव है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में, या फिर आप कह सकते हो गैस में, ठीक। फिर इसके आगे परंतु कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर। अतः यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहलाती है। तो क्या है ऊर्ध्वपातन? मान लीजिए आपके पास में कोई भी ठोस पदार्थ है और आपने उसको गर्म किया और वो द्रव में नहीं बदला, डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में बदल गया, तब हम उसको क्या कहेंगे, अगर वो गैसीय अवस्था में तुरंत बदल गया, परिवर्तित हो गया, तब हम उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो क्या ऊर्ध्वपातन? कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें हमने गर्म किया और वो बिना द्रव में बदले, ठीक है, सीधे गैस में बदल गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आती है डेफिनेशन तो आप यहाँ से कर देना इस डेफिनेशन को कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं और यहाँ से लेकर के ऊर्ध्वपातन कहलाती है। समझ में आई। इसके बाद में फिर एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आपके आती है, ठीक। अगर वो आपसे कहे कि प्रयोग के द्वारा समझाइए तो प्रयोग में भी मैं आपको उसमें समझाने वाला हूँ। अगर देखिए जो साइंस है वो क्या है, वो एक प्रैक्टिकल है। अगर हम उसे प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमें एक तो अच्छे समझ में आती है, दूसरा हम उसे जल्दी नहीं भूलते हैं। तो प्रैक्टिकली यानी कि हम क्या करते हैं, उसको करके देखते हैं खुद से। तो वही मैं आपको इसकी वीडियो में दिखाऊंगा भी कि हम उसे कैसे करके देख सकते हैं प्रयोग के माध्यम से। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए आगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा कि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, ठोस आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं। क्लियर। तो एग्जाम्पल में आपको क्या क्या लिखना है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, ठोस आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि, बस इतना आपको लिख देना है। अगर आपके एग्जाम में ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन आती है तो उदाहरण अवश्य लिखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले की वीडियो में। अगर कोई भी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है और उसका उदाहरण है तो आप उदाहरण अवश्य लिख करके आएँ, नहीं तो आपका जो नंबर है वो काट लिए जाएंगे, आपके मार्क्स आधे हो जाएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको उसमें से 1 ही मिलेगा, फिर आप कहेंगे हमने पूरा क्या था। क्लियर। तो उदाहरण अवश्य लिखें, एग्जाम्पल अवश्य लिखें। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हम देखिए इसमें ले लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो सीधा जो है गैस में क्यों परिवर्तित हो जाता है, जबकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी ठोस पदार्थ है वो पहले किस में चेंज होगा, जो ठोस है वो पहले द्रव में चेंज होता है, ठीक है, द्रव में, और द्रव से फिर वो किस में चेंज होता है, परिवर्तित होता है गैस में। क्लियर। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया उसमें क्या होता है, जो ठोस है वो सीधा किस में चेंज हो जाता है, हमारा गैस के अंदर, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि आपको पता लग जाएगा इसका कि कारण क्या है। हाँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आखिर इसका कारण क्या है
कि वो क्यों परिवर्तित हो जाता है डायरेक्ट वो जो है ठोस से गैस में, तब आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर केवल डेफिनेशन पूछा है कि ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं और उदाहरण द्वारा समझे तो आपको ये लिख देना है। तो आगे लिखा है कि इसमें इसका कारण यह है कि इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल अर्थात इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इतने क्षीण होते हैं कि वे गर्म करने पर उनके क्वथनांक से भी कम हो जाते हैं। तो ठोस पदार्थ जो है तो पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर। तो क्या बताया गया है कि इसमें कि इनके बीच में जो अंतराणु का आकर्षण है, अंतराणु का आकर्षण बल वो क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि अंतराणु का आकर्षण बल क्या है। तो देखिए अणुओं के मध्य में जो लगने वाला बल है उसे हम क्या कहेंगे, अंतराणुक आकर्षण बल। क्या कहेंगे, अंतराणुक आकर्षण बल। मान लीजिए कपूर के अणु हैं तो वो आपस में ऐसे जुड़े होंगे ना, ऐसे ऐसे जुड़े हैं वो, ठीक ऐसे जुड़े होंगे। तो इनके बीच में कोई ना कोई तो बल काम कर रहा है जिससे कि ये अणु एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में जो बल काम कर रहा है उसे हम कहेंगे अंतराणुक आकर्षण बल। और ये क्या है, ये बहुत कमज़ोर होता है। ये इतना कमज़ोर होता है कि जैसे हम इसे गर्म करते हैं ना तो ये इसके क्वथनांक से भी कम हो जाते हैं। ठीक है। तो गर्म करने पे क्या होंगे, ये उनके भी क्वथनांक से भी जो है कम हो जाते हैं। मान लीजिए इनका क्वथनांक रहा होगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना रहा होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम इनको गर्म करेंगे तो ये उससे भी कम हो जाएंगे। जब ये ऐसा होगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये जो है पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर। कपूर, नौसाधर, आयोडीन आदि के शोधन तथा पृथक्करण ऊर्ध्वपातन पर आधारित हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कपूर और नौसाधर और आयोडीन, अगर हमें इनका क्या करना, शोधन। शोधन का मतलब किसी भी चीज़ को प्यूरीफाई यानी कि शुद्ध रूप में प्राप्त करना। ठीक है। और पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब इनको हमें अलग करना किसी भी दूसरे पदार्थ से। तो ये किस पर आधारित है, ऊर्ध्वपातन पर आधारित है। जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ में क्या मिला हुआ है, कपूर मिला हुआ है किसी भी पदार्थ में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो है गर्म कर देंगे। जैसे हम गर्म करेंगे तो जो कपूर होगा, कपूर की जो वाष्प है वो निकल करके है ना बाहर आ जाएंगे। उसको हम क्या कर लेंगे, एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे और जो बर्तन में जो दूसरा पदार्थ था वो रह जाएगा। ठीक है। कपूर मान लीजिए किसी भी पदार्थ में दूसरे पदार्थ के साथ में मिला हुआ है, ठीक, तो वो पदार्थ उसी बर्तन में रहेगा और कपूर जो है वो क्या होगा, वो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कपूर है ना, वो सीधा क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है और बहुत जल्दी, बहुत ही कम तापमान पर। आगे बात समझ में। ठीक है। आगे देखिए, तो आगे यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अगर आपसे निक्षेपण पूछे तो आपको ये करके आना है वहाँ पर। एक मिनट रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन का विपरीत निक्षेपण होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसब्लिमेशन, या आप कह सकते हो डिपोजिशन। क्लियर। तो ऊर्ध्वपातन का विपरीत क्या होता है, निक्षेपण। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में कोई गैस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में बदल जाती है। और यह क्या है, एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया। से छोड़ देना है, कोई खास नहीं है फिलहाल आपके लिए। तो बात आपको समझ में आई। ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन का जो विपरीत होगा, ठीक, वो क्या होगा, हम उसे निक्षेपण या डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन कहेंगे। और इस प्रक्रिया में क्या होगा, जैसे आपको पता है कि जो हमारी सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन था उसमें क्या हो रहा था, उसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित हो गया था। तो निक्षेपण में क्या होगा कि इसमें जो कोई गैस है वो जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस में बदल जाएगी, ठोस में। तब इसे हम कहेंगे निक्षेपण। ठीक है। क्लियर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ठोस है और ठोस के बाद में जो साइन है ऊपर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे बना हुआ ना, ये इसे हम उत्क्रमण का चिन्ह कहते हैं, ये वाला, ये। ठीक। तो ये ऊपर वाला देखिए, इसका मतलब है कि ठोस अगर सीधे वाष्प में या गैस में परिवर्तित हो गया गर्म करने पर, तब हम उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक। अब जैसे ही हम इस वाष्प को या गैस को क्या करते हैं, ठंडा, तो ये ठंडा करने पर वापस किस में चेंज हो जाता है, ठंडा करने पर ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तब हम इसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। समझ में आई बात। ठोस को गर्म करेंगे, ठीक है, और वो किस में चेंज होगा, वाष्प में, तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अगर कोई हमारे पास में वाष्प या गैस है और उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने पर वो किस में चेंज हो जाएगा, ठोस में, तब वो क्या कहलाएगा, निक्षेपण। ठीक। अब देखते हैं इसको एक प्रयोग के माध्यम से। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों आगे,
तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि चीनी की प्याली, या जैसे हम चाइना डिश भी कहते हैं, एक कटोरी सी होती है, कटोरी के रूप में आप उसको ले लेना ऐसे, ठीक है। चाइना डिश कहते हैं हम इसको, प्याली। अगर आप लैब में नहीं गए तो लैब में आप जाकर के देख लेना, वहाँ पर आपको दिख जाएगी कि किसे कहते हैं हम, चीनी की प्याली या चाइना डिश। आगे लिखा है में थोड़ा सा आयोडीन या अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक। तो चीनी की प्याली में क्या करना है आपको, या तो थोड़ा सा आयोडीन ले लें या फिर अमोनियम क्लोराइड, चाहे तो आप कपूर भी ले सकते हैं। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं, ठीक। अभी कैसे रखते हैं अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा, फिलहाल आप इसको देखिए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो कीप होगा, एक कीप इस प्रकार का ऐसे होता है, ऐसा, ठीक। तो ये कीप होता है, इसको क्या करते हैं हम, उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं। और ऊपर से आपको पता है कीप जो है ये, इसका सिरा क्या होगा, खुला, तथा इस कीप के खुले सिरे को रुई के टुकड़े से बंद कर देते हैं। ऊपर जो खुला सिरा है इसमें किससे बंद कर देंगे, रुई से। इस पर ऐसे रुई भर देंगे इसमें, ठीक है, बंद कर देते हैं। तिपाई पर जारी रखते हैं। तिपाई यानी कि इस प्रकार का एक स्टैंड होता है ये, ठीक है। एक इसमें इसकी दूसरी तरफ होगा, ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, दो तो स्टैंड ये हो गए, एक और होता है उसको 3D होता है ना, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता उसको। चाहे तो एक काम करें, मैं इसको इधर ही दिखा रहा हूँ नीचे, हालांकि ये दूसरी तरफ होगा ऐसे, ठीक है। ये 3D होता है, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो उसको नहीं दिखा सकता ठीक प्रकार से, लेकिन 3 होते हैं इसमें, 2 तो ये हो गए, एक इसके पीछे होगा ऐसे, जैसे मैं ऊपर दिखाऊँ ना ये, लेकिन ये ज़मीन पे नीचे रखा होता है। बाकी आप समझ रहे होंगे कि तिपाया का मतलब 3 पाए जिसमें हो, ठीक। तो 3 पायों को या तो हम ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे, तो ऐसे तो वो ऊपर दिखाएगा डायरेक्शन को, तो थोड़ा सा सही से नज़र नहीं आएगा, ठीक। तो समझ में आया, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो तिपाई पर क्या करते हैं हम, जाली रखते हैं, यानी कि जो तिपाया होगा उस पर क्या रख देंगे, एक जाली रख देंगे ऐसे, ठीक, जाली रख देंगे। तथा प्याली और कीप को, 1 मिनट रुकिए, अब देखिए, मान लीजिए ये तिपाया है, मैं 2 ही पाए बना रहा हूँ यहाँ पर, इस पर क्या करते हैं हम, एक जाली रखते हैं ऐसे, ठीक। और तिपाई पर जाली रख दी हमने, और तथा प्याली और कीप को क्या करते हैं हम, जाली पर रखते हैं। तो जो प्याली थी हमारी कटोरी वो, उसको, और इसमें जो कीप लगी थी उसको भी क्या करते हैं हम, जाली पे। अभी चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा मैं आपको। फिर क्या करते हैं हम, प्याली को बर्नर से गर्म करते हैं। तो इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, एक बर्नर लगा देते हैं, ठीक। बर्नर आपने देखा होगा लैब में अगर आप गए हो तो, एक इस प्रकार का बर्नर होता है, ठीक है। उसमें से ऐसे गैसें निकलती हैं, बर्नर से गर्म करते हैं तथा इसका परीक्षण करते रहते हैं, यानी कि उसको हम देखते हैं, परीक्षण का मतलब उसको देखते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमने आयोडीन लिया है तो आयोडीन की बैंगनी रंग की वाष्प बनती है, जो ठोस में संघनित होकर कीप की भीतरी दीवार से क्या हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक। बाद में क्या होता है, जैसे ही वो वाष्प बनी उसके बाद आपको पता है वो ठंडी होगी, ठंडी होकर क्या हो जाएगी, वो ठोस में संघनित होकर कीप की भीतरी दीवार से वो फिर क्या होती है, चिपक जाती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको मैं चित्र दिखाऊंगा, हो गया, ठीक है।